ओशो कहते हैं कृष्ण को हिंदू पूर्ण अवतार कहते हैं और जैन नहीं मानते, क्योंकि कृष्ण ने ही युद्ध करवा दिया, महाहिंसा करवा दी। अर्जुन तो बिल्कुल मुनि होने के करीब ही था, वह तो सब छोड़कर भाग रहा था, त्याग रहा था। कृष्ण उसे घसीट लाए। एक व्यक्ति जो जैन होने के करीब था, भ्रष्ट कर दिया कृष्ण ने। और तुम कहते हो कृष्ण को पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार इसलिए कि कृष्ण के जीवन में समग्रता प्रकट हुई है। राम को कभी पूर्ण अवतार नहीं कहते हिंदू, क्योंकि राम की मर्यादा है, मर्यादा यानी सीमा। कृष्ण अमर्याद हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। महावीर त्यागी व्रती, मगर इनका त्याग व्रत संसार से भयभीत है। ये संसार को छोड़कर त्याग को उपलब्ध हुए हैं, ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। कृष्ण तो संसार में रहकर ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। यह असली कसौटी है। आग में बैठे रहे और परम शांति को अनुभव किया। आग से भाग गए तो भगोड़े हो। जो कृष्ण के मानने वाले हैं, वे महावीर और बुद्ध को भगोड़े कहते हैं। वे कहते हैं जिंदगी से जूझो, जिंदगी चुनौती है, इस चुनौती से भागते हो, अवसर गंवाते हो। यह कायरता है, यह पीठ दिखाना है। कृष्ण ने जिंदगी में पीठ नहीं दिखाई, इसीलिए अर्जुन को भी रोका कि क्यों भागते हो, यह कायरपन की बातें क्यों करते हो। उठा गांडीव, छोड़ ये अहंकार कि मेरे द्वारा हिंसा हो रही है। अपने को बीच से हटा ले, परमात्मा को माध्यम बना ले, अपने अहंकार को बीच में ना ला। तो हिंदू के लिए कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, उनका अपना एक नज़रिया है। जैन के लिए कृष्ण योग्य नहीं। अवतार की तो बात ही छोड़ो, आदमियों से भी गए बीते हैं। सभी आदमी भी नरक जाते हैं, महापापी भी होते हैं। कृष्ण ने तो महापाप करवा दिया, क्योंकि जैनों के हिसाब से तो चींटी को भी मारना पाप है, और इस व्यक्ति ने करीब 1 अरब सवा अरब आदमियों की हत्या करवा दी। इसी के कारण हत्या हुई। तो इतनी बड़ी महाहिंसा का जिम्मेदार कौन होगा। और मैं कहता हूँ सत्य उसको दिखाई पड़ता है जो किसी भी नज़रिए में नहीं देखता, जो ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध। ये तो सब भावनाएं की बात हैं। तुम अपनी भावना को आरोपित कर लेते हो, तो जो तुमने आरोपित कर लिया है वही दिखाई पड़ने लगता है। मगर दिखाई पड़ता है जो तुम सोचते हो। दिखाई पड़ता है वैसा ही जैसे शराब के नशे में कुछ कुछ दिखाई पड़ने लगता है, फिर उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, कोई अर्थ नहीं।